लेंगे। क्वेश्चन ये है कि हाउ टू आंसर आउट ऑफ सिलेबस और अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन सीएसएस एंड पीएमएस। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि जी पेपर जो था वो तो अनएक्सपेक्टेड था, और आउट ऑफ सिलेबस का तो खैर नहीं कह सकते, क्योंकि सीएसएस का सिलेबस एज पर पॉलिसी भी एज वो इतना डिफाइंड नहीं होता। जो रिसेंट डेवलपमेंट्स होती हैं वो सिलेबस का हिस्सा होती हैं। तो इस हवाले से जो है सरजैद साहब से हम सबसे पहले फीडबैक ले लेंगे। सरजैद साहब आप बताएं कि कैसे जो है अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को आप किस जो है क्रिएटिव स्किल्स के जरिए से इसको सॉल्व कर सकती हैं। जी सर, इसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि ऐसा जो कोई जो ना क्वेश्चन है ना, कि जो आपको लग रहा है कि देखिए, सबसे पहली बात, अगर तो कोई ऐसा जो ना सवाल आ गया है ना, जो कि होता ही नहीं है ऐसा, नॉर्मली मैंने अपने एक्सपीरियंस में नहीं देखा कि कोई ऐसा सवाल आ गया हो जिसकी मुझे जो है सिरे से एबीसी ना आती हो, वो तो बिल्कुल ही एक सेपरेट केस है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आपको कहीं ना कहीं से ना कुछ उसका जरूर कुछ थोड़ा बहुत आइडिया होता ही है। ठीक है जी। पहली बात ये है कि अगर बिल्कुल ही ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया ना जिसकी आपको एबीसी भी नहीं आती, कहीं आपने कभी देखा ही नहीं है, फिर तो उसका सवाल ही नहीं जो ना वो पैदा होता ना, उसको जो ना वो क्रॉस मार दें, वो ऑप्शन ही नहीं है, वो चांस ही नहीं है, उसकी तरफ जाना ही नहीं है। अच्छा जी, दूसरी बात कि अगर कोई ऐसा सवाल है, जैसे हो जाता है, अक्सर ऐसा हो जाता है कि जरा डायरेक्टली आपकी तैयारी नहीं होती, इनडायरेक्टली आपने कहीं वो चीज थोड़ी बहुत जो है ना तैयार की होती है, फिर आप उसको एक्सपैंड करते हो। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल अपने करंट अफेयर के जो ना सिलेबस में ना, जो एग्जाम में ना, आई अटेम्प्टेड द क्वेश्चन ऑन पाकिस्तान अफगानिस्तान वाटर कॉन्फ्लिक्ट। सिर्फ मुझे इतना याद था कि देयर इज वन काबुल रिवर, एंड काबुल रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर, and Afghanistan, with the assistance of India, is building dams on Kabul River, and there are chances that it will divert the flow of Indus. ठीक है, लिहाजा पाकिस्तान में इंडस की जो वाटर फ्लो है वो हैम्पर होगा, वो इफेक्ट होगा। सिर्फ मुझे इतना पता था, और मैंने ये पूरा सवाल अटेम्प्ट कर लिया था। अब भी मैं जो ना वो बताता हूँ थोड़ा सा, अगर जो है ना टाइम मुझे मिलता है तो मैं जो ना बताऊंगा उस सवाल मैंने किस तरह अटेम्प्ट किया। बात करने का मकसद ये है कि क्वेश्चन ना बिल्कुल आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल आउट ऑफ द सिलेबस, अगर आपको लग रहा है कि इस टॉपिक को छुआ ही नहीं है आपने, फिर उसको छोड़ दें। फिर उसके ऊपर जो है ना वो तुक्के नहीं मारने, उसके ऊपर अंदाजे मार के एग्जामिनर को फाइंड नहीं करना। ठीक है। और दूसरी बात, जिस तरह मैम मरियम ने जो है ना बताया कि ऐसे सवाल को स्टार्ट में ही आपने अटेम्प्ट करना नहीं शुरू कर देना, आपने इनको रखना है ऐसे जो है ना क्वेश्चंस को जो आपको इतने अच्छे नहीं आते, उनको आपने रखना है सेकंड या थर्ड नंबर पे। जब आप पहला सवाल अटेम्प्ट कर रहे होगे ना, तो वो जो क्वेश्चन आपको इतना अच्छा नहीं आता ना, उसका जो ना एक मैप, एक रफ स्केच आपके माइंड में चलता जाएगा। और जब आप उस क्वेश्चन पे आओगे ना, तो आधा स्केच आपके माइंड में वैसे ही बन गया होगा। अच्छा, ये पॉइंट भी ऐड हो सकता है, फिर लिखते लिखते याद आएगा, हाँ उस सवाल में ये पॉइंट भी ऐड हो सकता है। ठीक है, एंड सो ऑन। और तीसरी बात ये कि समटाइम्स ऐसा होता है कि योर ऑप्शनल्स दे कम टू योर रेस्क्यू। लाइक करंट अफेयर में देयर वाज अ क्वेश्चन, डिस्कस द रीजन फॉर डोनाल्ड ट्रम्प्स विथड्रॉल फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट। पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट मैंने जो है ना थोड़ा वो स्टडी किया हुआ था इन माय ऑप्शनल एनवायरमेंटल साइंस, बाकी और मैंने करंट अफेयर में उसे कहीं भी तैयार नहीं किया हुआ था। ठीक है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जो ना डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपने उसको तैयार किया होता है, तो उसको आपने एडजस्ट किस तरह करना होता है, उसको आपने एडजस्ट करना होता है एग्जाम की नोयत के मुताबिक। ठीक है जी। अगर मैं ये क्वेश्चन एनवायरमेंटल साइंस में अटेम्प्ट करता, तो इसमें मैं जो ना वर्ल्ड पॉलिटिक्स की इतनी बात ना करता, इसमें मैं यूएस चाइना राइवलरी की इतनी बात ना करता, इसमें मैं यूएस रशिया राइवलरी की इतनी बात ना करता, if I was attempting this particular question in my environmental science. But when I am attempting this question in current affair, that is about world politics, that is about the current geostrategic and geopolitical and geoeconomic dimensions of world, तो उसको मैंने जो है ना ध्यान में रखना है, तो मैंने उसको उस तरह से जो है ना अटेम्प्ट करना है। ठीक है जी। तो इस तरह एनवायरमेंटल साइंस केम टू माई रेस्क्यू इन माई करंट अफेयर एग्जाम वंस अगेन। अगली बात कि पॉलिटिकल साइंस में 2019 में कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द सिलेबस आ गए थे। ठीक है। अब उसमें ये है कि फिर थोड़ा बहुत मुझे क्वेश्चन का आइडिया था। हमें पहला क्वेश्चन ये आया था कि जी प्रूव करें कि जो ग्रोइंग जुडिशियल एक्टिविज्म है दैट इज एट द कॉस्ट ऑफ पार्लियामेंटेरी सोवेरेनिटी।
ठीक है जी। तो प्रूव कर दिया था पॉलिटिकल साइंस के जो ना कॉन्सेप्ट को, सोवरेनिटी का कॉन्सेप्ट अगर ज़हन में है, तो प्रूव कर सकते हो कि जो ना वो जुडिशरी इज़ सबऑर्डिनेट टू पार्लियामेंट, ठीक है? तो एक जो एक जो अदलिया होती है, सुप्रीम कोर्ट, इट कैन नॉट रिमूव द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, दैट इज वेरी अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। तो बात करने का मकसद ये है कि थोड़ा ना वहां पे सोचना है, अपनी जो ना नर्व्स पे कंट्रोल रखना है। पॉलिटिकल साइंस का जो ना पेपर वन ना हमें बड़ा आउट ऑफ द सिलेबस आ गया था। मैंने क्या किया जी, मैंने बिल्कुल जो ना वो प्रेशर नहीं जो ना लिया। आपने सोचना क्या है कि अगर एक क्वेश्चन, अगर पेपर जो ना डिफिकल्ट है ना, तो इट इज सेम फॉर एवरीवन, वो जो है ना वो डिफिकल्ट सबके लिए। और दूसरी, आपने वहां पे जो है ना वो पॉजिटिविटी उस वक्त क्या निकालनी है, ये मेरी बात याद रखिएगा, जितना पेपर जो है ना डिफिकल्ट होता है ना, जितना पेपर मुश्किल होता है, उतनी उसकी मार्किंग जो है ना वो इजी होती है। अब पॉलिटिकल साइंस का पेपर वन हमारा बहुत जो है ना वो डिफिकल्ट था, और पेपर टू बहुत इजी था। पॉलिटिकल साइंस के पेपर वन में बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए, और पेपर टू जो कि बहुत इजी था, उसमें इतने अच्छे नंबर नहीं आए। ये दो तीन बातें आपने ध्यान में रखनी है। मैंने जो ना क्वेश्चन पेपर देखा, अच्छा ये सवाल भी मुझे जो ना डायरेक्टली नहीं आता, ये भी नहीं मैंने अटेम्प्ट किया हुआ, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं मैंने किया हुआ। मैंने आराम सुकून से जो ना वो पेपर जो ना साइड पे रखा, चॉकलेट जो ना वो ना खोली, और चॉकलेट जो ना खाना स्टार्ट की, और इसी दौरान मैंने एग्जामिनेशन हॉल में ऐसे देखा तो सबकी वो हालत थी। ठीक है, तो टेक सम पॉजिटिविटी आउट ऑफ दैट, कि अगर आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, आउट ऑफ द सिलेबस आया है, तो सबके लिए ही ऐसा है। आपने स्टैंड आउट करना है। व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपने इस सवाल छोड़ के नहीं आना, किसी ना किसी तरह कोई ना कोई वर्ड उसमें ऐसा ढूंढना है। जैसे ही जो ना जुडिशियल एक्टिविज्म में मैंने पार्लियामेंटेरी सोवरेनिटी वर्ड ढूंढ लिया, पॉपुलर सोवरेनिटी जिसको बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस के वर्ड्स में। ठीक है जी। तो मैंने सोवरेनिटी पे सारा जो ना प्ले किया, मैंने सोवरेनिटी के एलिमेंट्स को अंदर ले आया। ठीक है, एंड ऑल दैट। तो ये इसमें मेरा इनपुट है कि आपने जो ना कहीं उसको जो ना स्टडी किया होगा। द व्हाट इज नीडेड एट दैट पर्टिकुलर टाइम इज कि आपने थोड़ा सा उसके ऊपर सोचना है, और थोड़ा सा उसकी रेलेवेंस बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है जी। तो क्वेश्चन इस तरह अटेम्प्ट हो जाते हैं, कभी भी छोड़ के नहीं आना। ठीक है जी। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, सो ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू जी मैडम मरियम। जी सर, मैं भी यहाँ पर अपना इनपुट यही देना चाहूंगी। आई सेकंड सर व्हाट सर अकबर है, सॉरी सर जैद है सेड। मैंने भी अफगान पाकिस्तान बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया था, एंड आई रिमेम्बर कि हमारा जब लेक्चर हो रहा था बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट का पाकिस्तान के पे सर अकबर साहब ले रहे थे जब, तो उस टाइम मैंने सर ये पॉइंट रेज किया था, आपको भी याद होगा कि सर ये इस तरह से इशू है, ये मैंने आर्टिकल पढ़ा है, मैंने जो मैगजीन में फॉलो करती थी, मैंने अभी अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको सबको वही बताया है, वो ग्लोबल पॉइंट dcss.com का। तो उसमें पूरे एक मतलब उस पूरे साल में जस्ट वो एक आर्टिकल आया था पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट पे, और मैंने उसको जो है, मेरी आदत थी कि मैं सारे उनके एडिटोरियल्स के और सबके वो पॉइंट्स बनाया करती थी आर्टिकल्स के, तो मैंने उसमें वो पॉइंट्स बनाए हुए थे। इट वाज बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, और ये था कि लाइकली व्हाट इज लाइकली, मतलब कि इफ देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट, तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं था, लेकिन वो लाइकली के टर्म में उन्होंने कहा, तो ये तो बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना कि एक अनएक्सपेक्टेड सा टॉपिक है। तो उसमें आपने इस तरह से लेकर आना है कि आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हों उन सब का नॉलेज आपने वहां पर पूल करना है। उस आर्टिकल में जो मैंने पढ़ा था उसने कुछ इंटरनेशनल लॉ के वो बताए थे, पॉइंट्स बताए थे, तो मैंने वो लिखे उसमें कि जो अगर अगर तो कोई लॉ है तो उसको इस तरह से फॉलो करते हैं, कोई टीटी अगर है तो, अगर नहीं है तो फिर इंटरनेशनल लॉज के लिए ये कहता है, अपर राइपेरियन जो है वो अलाउ करेगा लोअर राइपेरियन को, और ये और वो, और अगर हम देख रहे हैं कि इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है तो हमें इस तरह से करना चाहिए। एक पूरी एक स्ट्रेटेजी मैंने वहां पर बनाकर कर दी उस क्वेश्चन के अंदर। दूसरा, जो करंट अफेयर्स वाले में सर ने एग्जांपल दी है, वो भी मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व किया था, और बिल्कुल जैसे सर ने बताया है एग्जैक्ट उसी तरीके से पेपर के कॉन्टेक्स्ट को आपने देखना है, फिर आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। वही क्वेश्चन अगर आपको करंट अफेयर्स में आता है तो आप किसी और तरह से सॉल्व करेंगे, वही क्वेश्चन अगर आपको यूएस हिस्ट्री में आता है तो आपने यूएस हिस्ट्री के किसी ना किसी पॉइंट से, किसी ना किसी कड़ी से आपने उसको जोड़ना है। अगर वही क्वेश्चन आपको पाकिस्तान अफेयर्स में आ जाता है तो आपने उसको पाकिस्तान की हिस्ट्री के साथ किसी
ना किसी पॉइंट के साथ आपने, या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ, या किसी भी और दूसरे एस्पेक्ट के साथ आपने उसको कनेक्ट करना है। तो ये आपने जो कॉन्टेक्स्ट है आपके पेपर का और पेपर की लैंग्वेज जो है वो आपने बहुत ज्यादा इसके अंदर ध्यान से करनी है। हाँ, टॉपिक ऐसे की मैं बात यहाँ खास करना चाह रही थी। एक टॉपिक आया था ऐसे का 2019 के CSS में, समटाइम्स वी डोंट सी व्हाट वी सी। ये बिल्कुल नया टॉपिक है, इसके जैसे का पहले ऐसे कोई नहीं आया था, और इसकी कभी हमने किसी एकेडमीज में कहीं पे भी प्रैक्टिस नहीं हुई थी। इसके अलावा तकरीबन 5 या 6 टॉपिक ऐसे थे हमारे पेपर के अंदर से जो हमें पहले सर ने बार बार टेस्ट में कराया था, हमारे फाइनल मॉक के अंदर ये टॉपिक्स थे। तो फिर भी मुझे ऐसे लगा, देखो ये रिस्क लेना होता है आपने लाइफ में ना, ये सीखें अभी से। या मैंने उस वक्त ये सोचा कि यार ये टॉपिक मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर सकती हूँ, तो मैंने ये रिस्क ले लिया। और थैंक गॉड मेरा बहुत अच्छा पेपर अटेम्प्ट हुआ। और सर हालांकि थोड़े से शायद उस वक्त वो हो गए थे कि ये टॉपिक मुझे नहीं लेना चाहिए था, लेकिन आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि मैंने अच्छा किया है। और उस टॉपिक को वो लिटरली, क्योंकि ये टॉपिक है तो मुझे मुझे बड़ा इंटरेस्ट था शुरू से। सर ने काफी अच्छी हमारी ब्रेनस्टॉर्मिंग कराई थी। मैं तो सारा क्रेडिट इसका भी सर को देती हूँ, क्योंकि आपके अंदर जो एबिलिटीज हैं वो जगाने वाला वो आपका उस्ताद होता है कि वो आपको बताए कि अच्छा ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप इधर से कर सकते हैं। तो मेरे कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे जो है वो सारे रेडी करते हैं, करंट अफेयर्स में भी करने ही होते हैं, वो तो रेडी थे ही। लेकिन जो हमारी हमें तकरीबन सर ने 30 to 50 मेरा ख्याल ऐसा टॉपिक्स थे जो फाइल आपने भेजी थी हमें, और उसके वो असाइनमेंट दी थी। 50 थे शायद, उसमें से मैंने 35 करके भेजे थे, और बाकी किसी ने भी उनको उस तरह से सीरियस नहीं लिया था। तो वो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग तब हुई भी थी वो यहाँ बहुत काम आई। और उसमें सारे मेरे जो सब्जेक्ट्स थे, यूएस हिस्ट्री हो गई, इंटरनेशनल लॉ हो गया, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गया, मैंने हर सब्जेक्ट के अंदर से ना इस टॉपिक का लिंक निकाल लिया था। आपने आर्गुमेंट्स ही बताने हैं ना, आपने जो स्टांस लिया है, आपने उनको डिफरेंट आर्गुमेंट्स है, आपने उनको प्रूव करना है। तो मैंने जस्ट यही की एक काम किया था, और मेरे तकरीबन 13-15 आर्गुमेंट्स बन गए थे, जो कुछ मैंने शेयर भी किए हुए हैं आप लोगों के साथ। अगर आप कहते हैं तो मैं दोबारा वो आउटलाइन शेयर भी कर दूंगी आप लोगों के साथ। तो अगर कोई ऐसा टॉपिक आ जाता है तो रिस्क लेने से घबराना नहीं है आप लोगों ने, लेकिन अक्लमंदी के साथ। ये नहीं कि आप बिल्कुल ही एक अनजान टॉपिक को लेके, जी मैडम ने कहा था कि रिस्क ले लें, तो इस तरह नहीं। आप लोगों को कम से कम उसके बारे में बेसिक नो हो, जैसा कि आपको सर जैद ने बताया है। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी, और थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स फॉर bearing विद अस। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। और अगर कोई कंफ्यूजन और भी हो तो आप लोग जो आप लोगों के रेलिवेंट ग्रुप्स हैं आप उनमें पूछ सकते हैं, एंड वी विल बी more than glad to answer you back. Thank you so much. थैंक यू। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आई एक्चुअली हैव टू गो समवेयर एंड आई अगेन विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। दुआओं में मुझे भी